नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हाउ वी कैन सेट द ऑडियंस। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था। अब देखें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्योंकि सेट हो गया हुआ है, यहाँ पे अब टिक मार्क कर दिया, यानी ये वाला स्टेप हो चुका हुआ है। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा तो इट विल अगेन टेक बैक मी टू द सेम फिट इन थिंग। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक किया तो मेरे सामने अगला स्टेप आ गया। अब ये जो अब हम यहाँ पे सेटिंग करने लगे हैं ना, अब हम एड की सेटिंग में ट्रैफिक जो जनरेट करनी है उसको थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं। अब ये देखिएगा, अब यहां मुझे ये बताना है कि एड सेट का नाम क्या है। अब मैं यहां पे एडवांस ऑप्शन में जाऊंगा। नाउ आई एम सेटिंग द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। मैं अब लिखता हूं कि जी स्कीइंग एक्सेसरीज, मैं इसको रीनेम कर दिया। अब यहां पे जो ये ट्रैफिक वाला पैनल है, ये अब आपने जरा बहुत ध्यान से देखना है। वो ये है कि आपकी जो ट्रैफिक है क्या वो वेबसाइट से ज्यादा ड्राइव होगी, यानी नॉर्मल जैसे मैं अभी लॉगिन हुआ हूं वेबसाइट से, यानी ब्राउजर यानी लैपटॉप को यूज करते हुए या कंप्यूटर को यूज करते हुए, मोबाइल नहीं, क्या उन लोगों तक आपका ऐड पहुंचे? नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ऐप यूज करते हैं फेसबुक की मोबाइल के ऊपर, क्या उन लोगों तक आपका ऐड पहुंचे? ये मेरे पास दूसरी ऑप्शन है। तो अब आप यहां पे देखें कि जैसे ही मैंने ऐप पे क्लिक किया तो जस्ट लुक एट द ऑडियंस साइज। यहां मुझे लिखा हुआ आ रहा है योर ऑडियंस सिलेक्शन इज फेयरली ब्रॉड, और यहां पे देखें जस्ट लुक एट दिस फिगर, दिस इज अराउंड, ये कुछ 3 करोड़ 10 लाख लोगों को मैं रीच आउट कर सकता हूं वाया दिस एड, जो मैं एड बनाने जा रहा हूं। ऑब्वियसली बजट पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच आई वांट टू स्पेंड, लेकिन जस्ट लुक एट दिस पोटेंशियल फिगर, 3 करोड़ 10 लाख लोगों तक ये एड मेरा पोटेंशियली पहुंच सकता है अगर मैं ऐप को यूज करूंगा। मैंने पहले वेबसाइट को किया था तो वो 3 करोड़ 20 लाख था। अब मैं अगर मैसेंजर पे क्लिक करता हूं तो मैसेंजर पे कोई 3 करोड़ लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं। व्हाट अ मैसेंजर इज एक्चुअली, कि जो फेसबुक ने अपना चैट मैसेंजर दिया है जिसके थ्रू हम लोगों से बात करते हैं, अगर मैं उन लोगों तक आपका ऐड पहुंचाना चाह रहा हूं तो अब आप देखें ये 3 डिफरेंट तरह से अपने ऐड को आप मार्केट कर सकते हो। तो मैं लेट सपोज वेबसाइट पे ही मैं रहता हूं, उसके बाद जो मेरी ऑडियंस है, ऑडियंस से मुराद ये है कि आप क्या पाकिस्तान में सिर्फ ऑडियंस तक अपना ऐड पहुंचाना चाहते हैं, दुनिया की किसी और कंट्री में पहुंचाना चाहते हैं, कहां पहुंचाना चाहते हैं? व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये है कि मैंने अब यहां लिखा पाकिस्तान, तो मैं यहां पे अब और लोकेशन भी लिख सकता हूं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं दुबई, तो अब दुबई में ड्रॉप डाउन में आ गया। अब आप ये देखें कि अब लोकेशन में आ रहा है यानी एवरीवन इन दिस लोकेशन, यानी एक तो पूरा पाकिस्तान हो गया, फिर दुबई हो गया। मैं ये लिख सकता हूं इंक्लूड या एक्सक्लूड, यानी क्या मैं सिर्फ इन दोनों मुल्कों की ऑडियंस को रीच आउट करना चाह रहा हूं या इन दोनों मुल्कों के अलावा सबको रीच आउट करना चाह रहा हूं। जस्ट ट्राई टू सी दीज स्टैट्स इन पैरेलल। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, रीच आउट 18,000 से 80,000, एक दिन में अगर मैं ये टारगेट ऑडियंस रखूं जिसमें पाकिस्तान और दुबई है तो 18,000 से 80,000 लोगों तक मैं रीच आउट कर सकता हूं, और 260 से लेकर 1600 नंबर ऑफ क्लिक्स आई कैन रीच आउट। ये तो हो गई लोकेशन की सेटिंग, एंड ऑब्वियसली आई कैन ऐड मोर। मैं लेट्स सपोज यहां पे ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूं और ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। जस्ट ट्राई टू लुक आउट। अब जैसे जैसे मैं एरिया ब्रॉड करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अपनी लोकेशन ज्यादा करता जाऊंगा, तो यहां एस्टिमेटेड रीचेस देखें ये कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका एक एल्गो है फेसबुक का, जितनी ज्यादा आप लोकेशन ऐड करते हैं तो पोटेंशियल उतना ही कम होना शुरू हो जाता है। यानी आपकी लोकेशन की बेसिस पे ऐड ने पहुंचना है, लोकेशन और जो इंटरेस्ट है। उसके बाद ये लोकेशन हमने ऐड कर दी, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों ने ऐड करना है, यानी डोंट ऐड द होल वर्ल्ड। देखने में यही लगता है कि सारी दुनिया को आप रीच आउट कर जाएं, लेकिन यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड के जो एस्टिमेशंस हैं, यानी जिन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, वो बेसिकली आपने यहां जरूर ख्याल रखना है।
ये स्टेप नंबर 2 था ट्रैफिक का। अब लेट्स सपोज ऑडियंस, अब ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। यानी आपकी कंपनी है वो यूथ के लिए है, फॉर एग्जांपल प्रो क्रिकेट बैट सप्लाई करते हैं या स्कीइंग की किट सप्लाई करते हैं, तो यू हैव टू सेट द एज, यानी किस एज ग्रुप के लोगों तक या ऑडियंस तक आपका ये ऐड पहुंचे। बाय डिफॉल्ट ये 18 से 65 हुआ होगा, तो यू कैन चेंज इट। आप कहते हैं जी 18 से लेकर लेट सपोज ये रीच आउट करे सिर्फ उन लोगों को जो लेट सपोज 40 तक है। तो नाउ यू विल सी ये डेली रिजल्ट्स भी चेंज हुए हैं और नंबर ऑफ क्लिक्स भी चेंज हुए हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कर दिया कि सिर्फ लोगों तक यानी मैन तक पहुंचे, तो जस्ट सी द क्लिक्स 16,000 से 1 लाख हो गया। और ये चीज़ें आप याद रखें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ये चीज़ें ड्राइव हो रही हैं आपकी लोकेशन से, आपकी जो एज ग्रुप होना चाहिए उससे, एंड देन कि आपका जेंडर क्या होना चाहिए। ये जेंडर वो जेंडर है जिन लोगों तक ऐड ने पहुंचना है। तो लेट्स सपोज इफ आई विल रिड्यूस दिस एज फ्रॉम 40 टू लेट्स सपोज 30 एंड ऑल मैन, तो नाउ यू कैन सी यानी जो क्लिक्स हैं वो रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं, यानी फिक्स नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज में कर देता हूं, लेट्स सपोज इंग्लिश, अगेन उसने रिकैलकुलेट किए। मैं लेट्स सपोज यहां पे ऐड करता हूं उर्दू फॉर एग्जांपल। अब आप देखें कि वो रिकैलकुलेट कर रहा है रिजल्ट्स को, यानी अब ये जो हम लोग कैंपेन की ऑडियंस को सेट कर रहे हैं, इससे मुराद ये है कि 18 से 30 एज ग्रुप है, सिर्फ मेन यानी सिर्फ जो मेल्स हैं उन लोगों तक ये ऐड पहुंचेगा। इंग्लिश उर्दू दे शुड बी एबल टू रीड, स्पीक और राइट, और लोकेशन है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दुबई। यू कैन रिमूव एनी लोकेशन ऑल्सो। और उसके बाद आप अब ये बताएंगे कि आप उन लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं जो इन चीजों को मैच आउट करता है। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, एसोसिएटेड डिग्री। नाउ जस्ट ट्राई टू लुक एट द फिल्टर लेवल डिटेल, यानी हम ये कह रहे हैं इसकी वजह से कि इंक्लूड दोज पीपल हु मैच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बहुत मुश्किल होता है कंपनीज के लिए विदाउट दीज सॉर्ट ऑफ कैंपेन। यानी लेट्स सपोज अगर फेसबुक ना होता, तो अब हम इस कैंपेन में ये कह रहे हैं कि जो मैं ऐड बनाने जा रहा हूं वो ऐड मेल्स के लिए है, 18 से 30 उनका एज ग्रुप है, पाकिस्तान और दुबई में वो रहते हैं यानी उनकी लोकेशन है, और एजुकेशन स्टैंडर्ड उनका एसोसिएट डिग्री है। ये हमने बहुत नैरो डाउन कर दी है। ये बहुत मुश्किल होता है मार्केटिंग कंपनीज के लिए या कंपनीज के लिए, एडवर्टाइजर के लिए इतनी फोकस किस्म की मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना। तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको अगर रिमूव कर दी है तो अब एजुकेशन लेवल नहीं है हमारे पास, यानी हर वो चीज जो डिटेल टारगेटिंग के लिए जरूरी है वो यहां मैंने अभी फिलहाल हटा दी है। और उसके बाद मैं इस ऑडियंस को कर लेता हूं सेफ। ये हमारा स्टेप नंबर 2 टू क्रिएट अ कैंपेन यहां पे खत्म हो जाता है।